गाइस कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं विक्रम हर रोज़ की तरह आज फिर आपके साथ एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन और फोटॉन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं गाइस यहाँ से और बहुत ही न्यूमेरिकल्स भी बन करके यहाँ से आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा जो आपके दहेट प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट और पीएटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ आप इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक और गाइज़ आप हमारे साथ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भी ज्वाइन हो सकते हो। इस वहाँ पर आपको जो है सारे वीडियोस की जो पीडीएफ है वहाँ पर आपको मिल जाएगी जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएंगे ताकि जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उन्हें इंग्लिश में तैयारी करने में दिक्कत ना आए और जो इंग्लिश के स्टूडेंट है अगर क्वेश्चन हिंदी में है तो उन्हें दिक्कत ना आए, इसलिए हमने दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक्स किरणें जो होती हैं प्रकाश के वेग से चलती हैं या प्रकाश के वेग से अधिक वेग से चलती हैं, प्रकाश के वेग से कम वेग से चलती हैं। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। हर क्वेश्चन यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई क्वेश्चन इनमें से रिपीट भी हो सकते हैं जो एग्जाम में एक बार पूछे जा चुके हैं और उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर हमने बात की है और वह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो एक्स किरणें मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट मूव विद द वेलोसिटी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो गाइस ये रहेगा हमारा आंसर। एक्स रे जो होती है मूव विद द स्पीड ऑफ द लाइट, यानी कि एक्स किरणों का वेग जो होता है प्रकाश के वेग से ये चलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जो 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, या सेकंड ऑप्शन हमारा 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट 3 इंटू 10 की पावर 8 जूल, या थर्ड ऑप्शन 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल। इसके बाद नेक्स्ट डी जो अपना ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जूल। तो गाइज ये रहेगा हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। एक इलेक्ट्रिक वोल्ट का मान जो होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 जूल होता है। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ कई न्यूमेरिकल्स में इसका उपयोग किया जाता है 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ऑप्शन आवेश का, विभवांतर का, धारा का या ऊर्जा का। तो गाइस द इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द यूनिट ऑफ करंट या इट द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो गाइस जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है वह है एक ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, तो इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। यह आपके एग्जाम में बहुत सी बार रिपीट हो सकते हैं, यानी कि पिछली बार भी ये कई क्वेश्चन इनमें से रिपीट हुए थे तो इस बार भी रिपीट होने के चांस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि Z परमाणु क्रमांक और A द्रव्यमान संख्या के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन Z या AZ या फिर A+Z। तो गाइस जो परमाणु क्रमांक होते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटम होता है उसमें जो केंद्र यानी न्यूक्लियस होता है उसमें जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है वो उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमारे जो रहेगा कि प्रोटॉनों की संख्या यानी धनावेशों की जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर रहेगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड एटम मास नंबर। तो जो परमाणु क्रमांक जो होता है गाइस जो परमाणु या परमाणु के प्रोटॉन के बराबर ये होता है, यानी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो होता है परमाणु का प्रोटॉन होता है, यानी धनावेशों की संख्या को परमाणु का
परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, या न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, या परमाणु के किसी एक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बराबर, या परमाणु के सभी कक्षों के बराबर होता है। तो गाइस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट equal to the number of protons in the nucleus, या equal to the number of neutrons in the nucleus, equal electron in one of the orbit of the atom is equal to all पार्टिशियल ऑफ एन एटम। तो गाइस ये रहेगा हमारा एटॉमिक जो नंबर रहता है किसी एलिमेंट में, यानी कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो बराबर होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध कौन सा है? इक्वल टू एम, या इक्वल टू एम स्क्वायर, या इक्वल टू एम स्क्वायर, या इक्वल टू 1/2 MC स्क्वायर। तो गाइज ये रहेगा हमारे पास सेकंड E इक्वल टू एम स्क्वायर। तो मास एंड एनर्जी आर इक्वल एंड द करेक्ट रिलेशन इज, तो सेकंड वाला गाइज हमारे राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें कि परमाणु के नाभिकों में अवश्य रहेगा, तो परमाणु के नाभिक में क्या रहेगा? ऑप्शन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन। द न्यूक्लियस ऑफ द एटम मस्ट कंटेंट, तो यानी कि जो प्रोटॉन यो परमाणु के नाभिक का मुख्य पार्ट क्या रहेगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन। तो गाइज यहाँ पर अब हम बात करें तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने अभी बात की नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में कि प्रोटॉन जो होता है नाभिक में होता है और प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन है विभव का, ऊर्जा का, शक्ति का या आवेश का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वोल्ट यूनिट, तो इलेक्ट्रॉन इज द वोल्ट यूनिट, तो द पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ पावर ऑफ पेशेंस। तो गाइस ये रहेगा हमारे ऊर्जा यानी ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक वोल्ट जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? न्यूट्रॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो गाइस जो न्यूक्लियस का कौन सा मेन कण नहीं है? तो ऑप्शन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन। तो गाइस ये रहेगा हमारा अल्फा कण। जो अल्फा कण है यहाँ पर मूल कण नहीं है जो परमाणु का। बाकी हम बात करें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो ये तीनों जो हैं परमाणु के मूल कण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें 10 क्वेश्चन हमारा जो है कि किसी तत्व के दो समस्थानिकों में नाभिक में अवश्य न्यूट्रॉनों की संख्या होती है समान होती है, या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, या प्रोटॉन असमान होते हैं। समस्थानिक की हम बात करें गाइस तो द न्यूक्लियस ऑफ द टू isotope of an element must some number of neutrons, same number of proton, equal number of proton and neutron, equal number of protons, सॉरी अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर रहेगा कि यानी प्रोटॉनों की संख्या इसमें सेम होती है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन जो मैंने है ये न्यूक्लियस टू आइसोमेट इज एन एलिमेंट मस्ट। तो गाइस जो समस्थानिक होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है और उनमें जो है जो परमाणु द्रव्यमान रहता है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस मास वो डिफरेंट होता है यानी अलग होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कैथोड किरणों में परमाणु होता है या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रॉन होता है या अल्फा कण होते हैं। तो गाइस कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ एटम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल। तो गाइस ये रहेगा हमारा कैथोड रे जो यानी कैथोड किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अल्फा कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं या विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस होते हैं या हाइड्रोजन न्यूक्लियस होते हैं। ऑप्शन हमारे पास द अल्फा पार्टिशियल इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
या हीलियम न्यूक्लियस या हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो ये रहेगा गाइस हमारे पास अल्फा कण जो होता है एक हीलियम न्यूक्लियस है। तो सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, हीलियम न्यूक्लियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? ऑप्शन एक्स किरणें, इंफ्रारेड या अल्ट्रा बैंगनी या गामा किरणें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? ऑप्शन एक्स रे या इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या गामा रे। तो गाइस ये रहेगा हमारा इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड जो तरंगे होती है उनका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होता है? तो कौन विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होता है? ऑप्शन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण या प्रोजेस्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? तो जो कौन त्वरित नहीं होता है, जो ऐसा कौन सा जो कण है, यानी कि परमाणु का कौन सा कण है जो त्वरित नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, प्रोजेस्ट्रॉन। तो गाइस ये है कि हमारे पास न्यूट्रॉन जो होता है त्वरित नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस कारण ये त्वरित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है? प्रोटॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। द न्यूक्लियस ऑफ द एन एटम इज मेड अप प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो गाइस ये है हमारे पास कि नाभिक यानी न्यूक्लियस जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी उदासीन और धनावेशित कणों से मिलकर के प्रोटॉन बना होता है। और किसी भी न्यूक्लियस का किसी भी जो एटम की हम बात करें तो किसी भी एटम का जो समस्त जो उसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसके केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें कि परमाणु संरचना को समझने के लिए बोहर ने किसका उपयोग किया? रेखीय संवेग संरक्षण का या कोणीय संवेग का क्वांटीकरण, आवृत्ति का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण। तो परमाणु संरचना को समझने के लिए बोहर ने रैखिक संवेग संरक्षण का यूज किया, यानी टू एग्जाम्पल द एटॉमिक स्ट्रक्चर बोहर यूज, कन्वर्सेशन इज द लाइनर मोमेंटम और क्वांटिफिकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कन्वर्सेशन ऑफ कन्वर्वेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी या कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। तो गाइस ये रहेगा हमारे पास कि रेखीय संवेग का संरक्षण यानी कन्वर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम, यानी कि जो बोर जो है उसने बोर के मॉडल को समझने के लिए रेखिक संवेग संरक्षण का यूज़ किया। इसके बाद किसी धातु के तापायनिक उत्सर्जन किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन टी की पावर 3, टी की पावर 2, टी की पावर 5, टी की पावर 4, जहाँ टी जो है धातु का परम ताप है। तो क्वेश्चन हमारा 17 है, द थर्मोनिक एमिशन ऑफ अ मेटल इज अ प्रॉपर्टी 2, 10 की पावर 3, 10 पावर 2, 10 पावर 5 या 10 पावर 4। तो राइट आंसर गाइस हमारे पास जो रहेगा 10 स्क्वायर, किसी धातु से तापायनिक उत्सर्जन जो उसके ताप किस वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युत या मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक कार्यफलन है? सोडियम, बेरियम, लोहा या तांबा। तो विच ऑफ द दैज मेटल हैज़ मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक वर्ल्ड फंक्शन? सोडियम, बेरियम, आयरन या कॉपर। तो गाइस ये है हमारे पास सोडियम। सोडियम का जो है सबसे कम मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक कार्यफलन होता है। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य वाली फोटॉन ऊर्जा क्या है? तो इसे डी ब्रागली समीकरण भी कहा जाता है गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन एच सी अपॉन लेमड़ा या एच लेमड़ा अपॉन सी या लेमड़ा अपॉन एच सी। तो गाइस जो द्विब्रागली समीकरण है जिससे कि किसी कण की तरंगदैर्घ्य की स्थिति या संवेग को दर्शाया जाता है, तो ये हमारे पास बी जो ऑप्शन है एच सी अपॉन लेमड़ा, यानी सेकंड वाला है एच सी अपॉन लेमड़ा हमारा राइट आंसर है। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज एच सी लेमड़ा, एच सी अपॉन लेमड़ा, एच लेमड़ा अपॉन सी या डी जो है कि लेमड़ा अपॉन एच सी। तो गाइस सी बी जो हमारे पास राइट आंसर है एच सी अपॉन लेमड़ा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस और कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी संभव होता है जब आपतित प्रकाश की तीव्रता का आयाम की तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति एक विशेष निम्नतम मान से अधिक होती है। तो गाइस डी आंसर हमारा जो राइट है कि जो प्रकाश की आवृत्ति एक विशेष निम्नतम मान से अधिक होती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी संभव होता है जब प्रकाश की आवृत्ति विशेष निम्नतम मान से अधिक होती है। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी या डायमेंशन ऑफ या वेवलेंथ ऑफ या फ्रीक्वेंसी एक्साइट पार्टिकुलर लोवेस्ट वैल्यू। तो डी राइट आंसर, जैसे कि हमने बात की। और गाइस हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे इसी के कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो कार्यफलन वह ऊर्जा है जिसकी आवश्यकता होती है परमाणु को उत्तेजित करने में, एक्स किरणों के उत्पादन में, पृष्ठ के ठीक बाहर इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में या परमाणु के आवेशन में। तो वर्क फंक्शन इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायरमेंट टू एक्साइट द एटम इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे या टू eject the electron just outside the surface in the charge of the atom। तो गाइस यह है कि टू eject the electron just outside the surface, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ की सतह से निष्कासित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहा जाता है। तो आई होप गाइस आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी वेटनरी से रिलेटेड या पीएटी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई या जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आपको आए तो सबसे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर अगेन।